नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के उन 5 सबसे भयानक जहाजों के डूबने की घटनाओं के बारे में जहां समंदर की गहराइयों में हजारों लोग हमेशा के लिए खो गए। ऐसी घटनाएं जहां ठंडे पानी में जमकर लोगों ने दम तोड़ा, जहां आग के गोले में तब्दील हो गए जहाज और जहां मदद की गुहार लगाते हुए सैकड़ों बच्चे और महिलाएं समंदर में समा गए। कहा जाता है कि आज भी उन जगहों पर उन मासूम बच्चों और महिलाओं की चीखें सुनाई देती हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े समुद्री हादसे में टाइटैनिक से भी 6 गुना ज्यादा लोग मारे गए थे? और एक ऐसा हादसा भी हुआ जहां जहाज डूबा नहीं बल्कि आग की लपटों में जलकर राख हो गया, लेकिन बचने वालों की गिनती उंगलियों पर पूरी हो गई। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं उन दिल दहला देने वाली कहानियों के बारे में जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम जिन 5 जहाजों के बारे में बात करेंगे उनकी तबाही की दास्तान आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि समंदर कितना बेरहम हो सकता है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5, RMS लुसिटानिया। दोस्तों, कल्पना कीजिए आप एक शानदार यात्री जहाज पर सवार हैं। आपको लगता है कि आप सुरक्षित हैं क्योंकि ये एक यात्री जहाज है, कोई लड़ाकू जहाज नहीं। लेकिन अचानक बिना किसी चेतावनी के एक धमाका होता है जो आपकी जिंदगी की आखिरी आवाज बन जाता है। 7 मई दोपहर के 2 बज रहे थे। आयरलैंड का तट सामने ही था, बस 18 किलोमीटर दूर। लोग डेक पर खड़े थे, किनारा देख रहे थे, अपने घर पहुंचने का सपना देख रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि उनका सपना कुछ ही मिनटों में एक भयानक सच्चाई में बदल जाएगा। अचानक एक भयानक धमाका, जहाज हिल गया, लोग नीचे गिर गए, चीख पुकार मच गई। और फिर दूसरा धमाका, उससे भी ज्यादा शक्तिशाली। एक जर्मन पनडुब्बी ने बिना किसी चेतावनी के टॉर्पीडो दाग दिए थे। ये कोई युद्धपोत नहीं था, ये एक यात्री जहाज था जिसमें सैकड़ों मासूम बच्चे और महिलाएं सवार थीं। 18 मिनट, बस 18 मिनट। इतने विशाल जहाज को डूबने में सिर्फ 18 मिनट लगे। सामने किनारा था, बस 18 किलोमीटर, लेकिन ये दूरी तय करना नामुमकिन था। पानी बर्फ की तरह ठंडा था, लोग तैरने की कोशिश कर रहे थे, मदद के लिए हाथ हिला रहे थे, लेकिन एक एक करके सब ठंडे पानी में समा गए। सबसे दर्दनाक दृश्य, एक माँ अपने बच्चे को ऊपर उठाए रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके हाथ कमजोर पड़ गए। एक बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी का हाथ थामे था, लेकिन लहरों ने उन्हें अलग कर दिया। बच्चों की चीखें, मदद की गुहारें, लेकिन सामने दिखता किनारा खामोश खड़ा था। 1200 से ज्यादा लोग उस दिन समंदर में समा गए। उनमें से 100 से ज्यादा अमेरिकी नागरिक थे, और इसी घटना ने अमेरिका को पहले विश्व युद्ध में कूदने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसा फैसला जिसने पूरी दुनिया की तस्वीर बदल कर रख दी। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इस लिस्ट में आगे जो कुछ है वो उससे कहीं ज्यादा भयानक है। नंबर 4, RMS टाइटैनिक। इस नाम से तो आप सभी वाकिफ होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि असलियत में जो हुआ वो फिल्मों से कहीं ज्यादा दर्दनाक था। 14 अप्रैल 1912 की रात उत्तर अटलांटिक महासागर का पानी बर्फ की तरह ठंडा था, -2 डिग्री सेल्सियस। टाइटैनिक पर सवार 2200 से ज्यादा लोग अपने केबिनों में सो रहे थे या डेक पर टहल रहे थे। उन्हें यकीन था कि ये जहाज कभी नहीं डूब सकता। इसे दी अनसिंकेबल शिप कहा जाता था। रात 11:40 पर एक नाविक ने चीख कर कहा, आइसबर्ग अहेड। बहुत देर हो चुकी थी। जहाज का दाहिना हिस्सा आइसबर्ग से टकरा गया। लोगों को हल्का सा झटका लगा। कोई समझ नहीं पाया कि कितनी बड़ी आफत आने वाली है। शुरू में तो लोग मजाक कर रहे थे, चलो बर्फ तोड़कर लाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि नीचे जहाज के पेट में पानी तेजी से भर रहा था। डिब्बे दर डिब्बे पानी भरता जा रहा था, एक के बाद एक। 5 डिब्बे पहले ही भर चुके थे और टाइटैनिक सिर्फ 5 डिब्बे भरने तक ही तैर सकता था। 2.5 घंटे की कहानी थी वो रात। 2.5 घंटे की चीखें, गुहारें और मौत का सन्नाटा। सबसे बड़ा दर्द, लाइफ बोट्स ही काफी नहीं थी। 2200 लोगों के लिए सिर्फ 1200 की क्षमता वाली नावें थीं, और उनमें से भी कई आधी खाली चली गईं, क्योंकि लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये जहाज सच में डूब रहा है। एक महिला ने बाद में बताया, मैं अपने पति से अलग हो गई। उसने कहा, तू जा, मैं अगली नाव में आता हूँ। वो अगली नाव कभी नहीं आई। जैसे जैसे जहाज ढुकता गया, लोग पानी में गिरने लगे, और जो पानी में गिरे उनकी किस्मत पहले ही तय हो चुकी थी। -2 डिग्री के पानी में इंसान सिर्फ 15 मिनट जिंदा रह सकता है। उसके बाद शरीर सुन्न हो जाता है, फिर बेहोशी, फिर मौत। 2:20 वो विशाल जहाज टूटकर 2 हिस्सों में बंट गया और समंदर में समा गया। 1500 से ज्यादा लोग उसके साथ चले गए। पानी में तैरते लोगों की आखिरी चीखें जो धीरे धीरे खामोश हो गई। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ नंबर 4 था। आगे जो आने वाला है वो इससे भी कहीं ज्यादा भयानक है। नंबर 3, MV लेजोला। 26 सितंबर 2002, पश्चिम अफ्रीका का तट। सेनेगल से गाम्बिया जा रही थी एक फेरी, MV लेजोला। उस दिन समंदर में भयंकर तूफान था, लेकिन जहाज वालों ने जाने का फैसला किया, और यही फैसला सैकड़ों परिवारों के लिए कब्रगाह बन गया। इस जहाज पर उस दिन इतनी भीड़ थी कि लोग डेक पर सो रहे थे, गलियारों में, सीढ़ियों पर, हर जगह इंसान ही इंसान। परिवार अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहे थे, बच्चे अपने दादा दादी से मिलने के लिए उत्सुक थे, युवा अपनी नौकरी की तलाश में जा रहे थे।
रात करीब 11 बजे तूफान अपने चरम पर था। लहरें 6 मीटर से भी ऊंची उठ रही थीं। अचानक जहाज का इंजन फेल हो गया और फिर जो हुआ वो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। सिर्फ 5 मिनट में ये जहाज पलट गया। 5 मिनट एक मुर्गी अंडा देने में भी ज्यादा वक्त लगाती है। लोग सो रहे थे, उन्हें पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। कुछ ने आंख खोली तो खुद को पानी में पाया, कुछ हमेशा के लिए सो गए। सबसे रहस्यमयी बात क्या है? आधिकारिक तौर पर सिर्फ 60 लोग मरे बताए गए। 60, जबकि मछुआरों ने देखा था उस रात समंदर में लाशें तैर रही थीं, सैकड़ों लाशें। एक मछुआरे ने बताया, हमने बच्चों की लाशें देखी, महिलाओं की, बूढ़ों की। पूरा समंदर लाशों से भरा था। असलियत में करीब 1800 लोग उस रात मारे गए, लेकिन सरकार ने सच छुपा लिया। आज तक ये नहीं पता चल सका कि जहाज पर इतने लोग क्यों थे और इतना पुराना जहाज क्यों चलाया गया। लेकिन दोस्तों, अगर 1800 मौतों ने आपको हिला दिया है तो रुकिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपकी रूह कंपा देगा। नंबर 2, MV डोना पाज। 20 दिसंबर 1987, फिलीपींस। छुट्टियों का मौसम था। लोग अपने घर जा रहे थे, परिवारों से मिलने। डोना पाज नाम की एक फेरी मनीला से रवाना हुई। बच्चे खुश थे, बड़े बातें कर रहे थे, कोई गाने गा रहा था, कोई सो रहा था, मगर किसी को नहीं पता था कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा है। इस जहाज की क्षमता थी सिर्फ 1518 लोगों की, लेकिन उस दिन उसमें 4000 से ज्यादा लोग सवार थे। हर केबिन भरा था, गलियारों में लोग बैठे थे। डेक पर तो इतनी भीड़ थी कि चलना तक मुश्किल था। रात के करीब 10 बजे ज्यादातर लोग सो चुके थे। अचानक एक धमाका, इतना जोरदार कि 10 किलोमीटर दूर तक सुना गया। डोना पाज एक ऑयल टैंकर से टकरा गई थी, MT वेक्टर। उस टैंकर में 8800 बैरल पेट्रोल और तेल भरा था। और फिर वो हुआ जिसने उस रात को नर्क बना दिया। समंदर आग का गोला बन गया। जहां देखो वहां आग, पानी पर आग, हवा में आग, जहाज पर आग। लोग जल रहे थे, चीख रहे थे, पानी में कूद रहे थे, लेकिन पानी में भी आग ही आग थी। पेट्रोल फैल चुका था, पूरा समंदर जल रहा था। एक बच्चे ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा, दोनों जल गए। एक बूढ़ा आदमी अपनी पोती को गोद में लिए चिल्ला रहा था, दोनों आग की लपटों में समा गए। सबसे भयानक बात, ये जहाज डूबा नहीं, ये जलकर राख हो गया और जलते हुए जहाज से बचना नामुमकिन था। सुबह हुई तो समंदर खामोश था, कोई चीख नहीं, कोई आवाज नहीं, बस तैरती हुई लाशें, हजारों लाशें, जली हुई, बदहवास। 4400 लोग उस रात मारे गए। और सबसे हैरान करने वाली बात, सिर्फ 26 लोग बच पाए। 26, पूरे जहाज से सिर्फ 26। सोचिए दोस्तों, उन 26 लोगों ने अपनी आंखों से क्या देखा होगा। लेकिन रुकिए, क्योंकि अब बारी है उस जहाज की जिसके सामने ये सब फीका है। नंबर 1, MV विल्हेल्म गुस्तलोफ। 30 जनवरी 1945, दूसरा विश्व युद्ध अपने आखिरी दिनों में था। जर्मनी पर रूसी सेना हमला कर रही थी और लाखों लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे। विल्हेल्म गुस्तलोफ एक जर्मन यात्री जहाज को नागरिकों और सैनिकों को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन उस रात उस जहाज पर जो हुआ वो इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री हादसा बन गया। ये जहाज सिर्फ 1900 लोगों के लिए बना था, लेकिन उस रात उस पर 10,000 से ज्यादा लोग सवार थे। हर केबिन, हर गलियारा, हर डेक, हर जगह इंसान ही इंसान। बच्चे अपनी माँ की गोद में सो रहे थे, बूढ़े दीवारों से सटकर बैठे थे, घायल सैनिक फर्श पर पड़े थे। भीड़ इतनी थी कि सांस लेना भी मुश्किल था। रात के 9 बज रहे थे। बाल्टिक सागर का पानी बर्फ की तरह ठंडा था, -18 डिग्री से भी कम। बाहर बर्फीला तूफान चल रहा था। अचानक एक धमाका, फिर दूसरा, फिर तीसरा। एक सोवियत पनडुब्बी ने 3 टॉर्पीडो दागे थे। तीनों ने अपना निशाना बना लिया। और फिर जो हुआ वो किसी हॉरर स्टोरी से कम नहीं था। जहाज डूबने लगा, लोग चीखने लगे, बच्चे रोने लगे, माएं अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करने लगी। लेकिन भीड़ इतनी थी कि कोई कहीं जा नहीं सकता था। लोग एक दूसरे को कुचलते हुए बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। जो बाहर निकले उनका इंतजार कर रहा था -18 डिग्री का पानी। उस पानी में इंसान सिर्फ 15-20 मिनट जिंदा रह सकता है। उसके बाद शरीर सुन्न, फिर बेहोशी, फिर मौत। एक बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी का हाथ थामे था। उसकी पत्नी बेहोश हो गई और बह गई। एक सैनिक ने अपनी बहन को कंधे पर उठा रखा था। वो जिंदा बच गया, लेकिन उसकी बहन नहीं। सिर्फ 70 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट। इतने वक्त में 10,000 में से 9,400 समंदर में समा गए। सोचिए दोस्तों, एक छोटे शहर की पूरी आबादी सिर्फ 70 मिनट में खत्म। टाइटैनिक में 1500 मरे, यहाँ उससे 6 गुना ज्यादा। डोना पाज में 4400 मरे, यहाँ उससे 2 गुने से भी ज्यादा। लेकिन सबसे दर्दनाक सच, इस हादसे के बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। क्यों? क्योंकि ये युद्ध के आखिरी दिनों में हुआ और उस अफरा तफरी में ये कहानी इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई। आज भी जब बाल्टिक सागर में रात होती है तो लहरें एक कहानी सुनाती हैं, 9400 आत्माओं की कहानी जो कभी किनारा नहीं देख पाई। दोस्तों, ये थी समंदर की गहराइयों में समाई वो 5 सबसे दर्दनाक कहानियां। हर मौत सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि किसी की माँ, किसी का बच्चा, किसी का सब कुछ थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बताइए इनमें से कौन सी कहानी ने आपको सबसे ज्यादा हिला दिया। कमेंट में जरूर लिखिएगा। जल्द ही मिलेंगे एक और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।